हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और मॉर्निंग आज कुछ इस तरह हो रही है। अभी कुछ दिनों से, पिछले एक वीक से धूप बिल्कुल नहीं हो रहा है। मतलब गर्म तो हो रहा है बट धूप वैसा नहीं हो रहा जैसा होता है। धूप हो ही नहीं रहा है, मतलब 2 दिनों से तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो अब हम सब नहा धोवा के आ चुके हैं। पूजा पाठ हमारा हो ही रहा है। और यहाँ पे मैं, क्योंकि आज सैटरडे है तो मैंने ब्लैक टी शर्ट पहना था। और यहाँ पे मैं नहला रही हूँ अपने लड्डू एंड लल्ला को। नहलाने के बाद पहले मालिश करूँगी, मालिश करने के बाद नहलाऊँगी। तो देख सकते हैं मालिश। और इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है। धूप नहीं होने के बाद भी मैंने अपना सारा बाल मोड़ लिया था। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, क्योंकि हमारे पूजा रूम में, क्योंकि मैंने पहले पूजा कर लिया था। फिर क्योंकि मैंने आज इन दोनों को लेट से उठाया है तो इस वजह से पहले मैंने पूजा कर लिया था और फिर इनको नहलाने का काम किया। तो पूजा कर रही थी पूजा रूम में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि धूप नहीं है पर उमस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर पूजा करने के बाद मैं पूरा पसीना पसीना हो गई थी। फिर मैंने इन लोगों को मालिश करने के बाद नहलाया। तो देखकर पता लग ही रहा होगा कितना ज़्यादा मुझे गर्मी हो रही है। और पहले इन लोगों का मैंने इत्र से मालिश किया। फिर उसके बाद तुलसी पानी, वो जो गंगा जल और वो कुछ जल में डाल कर नहलाती हूँ। पता नहीं मुझे उसको क्या बोलते हैं, इनके नहाने का होता है। तो उनसे नहला के फिर इनको साफ़ कपड़ा पहनाकर फिर इनका भी पूजा करती हूँ। फिर इसके बाद ही तो अब इन लोग दोनों नहा के रेडी हो चुके हैं। इनको लेकर आई हूँ अपने पूजा मंदिर में। इनको बैठा कर पूजा करूँगी। यहाँ पर मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ मुझे नहीं पता। मैं दिखाती हूँ इन लोगों को। मतलब मैं गर्मी दिखा रही थी शायद से, पूरा मैं भीगी हुई थी पसीने से। और ये दोनों फूल बिल्कुल रेडी हो गए थे। तो इनको भी मैंने अगरबत्ती दिखा दिया, फूल चढ़ा दिया और टीका विका लगा के तैयार कर दिया था। क्योंकि ये लोग को भी गर्मी होती है, इसलिए मैंने एकदम हल्का कपड़ा पहनाया। फिर उसके बाद आज इन्होंने ब्रेकफास्ट में खाया था, मतलब जो सुबह मैं खिलाती हूँ उसमें खिला रही हूँ रस मलाई। और साथ उसके तुरंत ही बाद मैंने जैसे इनका खिलाना ख़त्म किया और आया था साथ ही मेरा पार्सल, जिसमें है फ़ैन। तो देखकर पता लग ही रहा होगा। तो इसका इंस्टॉलेशन मुझसे होगा नहीं, पर मैं खोल के देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने जैसा कलर मंगाया था वैसा उसका प्रूफ नहीं मिल रहा है। जब तक खोल कर नहीं देखूँगी तब तक पता नहीं लगेगा। तो मैं इसे खोलने की कोशिश कर रही हूँ। इस चक्कर में मेरा हाथ भी कट गया था, बहुत ज़्यादा नहीं कटा था पर कटा था, जो कि अब तक मुझे दुख रहा है। तो चलिए खोलने की कोशिश करते हैं, कितना खोल पाती हूँ दिखाती हूँ। और ये क्योंकि हमारे यहाँ पे पूजा रूम में थोड़ी सी गर्मी होती है, तो ये अलग से फ़ैन हम यूज़ कर लेते थे। तो वो फ़ैन अभी ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैंने दूसरा मंगा लिया। और इसके कलर्स बहुत सुंदर सुंदर थे। मैंने ब्लू कलर मंगाया है। तो फाइनली मेरा खुल गया है और देख सकते हैं, मुझे देखने में काफ़ी क्यूट लग रहा था और काफ़ी बड़ा भी है। अब स्पीड वगैरह तो इंस्टॉल करने के बाद ही पता चलेगा, जो कि मेरे बस का है नहीं। तो मैं छोड़ देती हूँ, शाम को डैडी आएंगे तो करेंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्क्रबर, लिप के लिए स्क्रबर। मैंने कहीं पे देखा था, क्योंकि एक बार मैंने इसे ट्राई किया था बट फिर उसके बाद भूल गई थी। फिर आज मैंने वीडियो देखा तो मुझे याद आया, क्योंकि मुझे एक बार टाइफाइड हुआ था। तो उसके बाद से थोड़ा सा सब कुछ में चेंजेस हो जाता है, बाल थोड़े कम हो जाते हैं और लिप्स वगैरह भी कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा स्क्रब करती हूँ। वैसे तो मुझे फेस में तो कुछ ऐसा सूट नहीं करता, बट लिप्स में मैंने बहुत ही कम ट्राई किया, तो एक बार ट्राई करती हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया 2 चम्मच कॉफ़ी, उतना ही, जितना कॉफ़ी उतना नारियल तेल, जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी ब्रांड का। साथ ही साथ उतना ही हनी और साथ ही साथ उतना ही नींबू का रस। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कॉफ़ी ले लिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि कर ही रही हूँ तो 1-2 बार और के लिए स्टोर कर लूँगी। और इसमें से ये जो नींबू था, ये मैंने गलती से डीप फ्रीज़र में डाल दिया था। फिर उसको मैंने निकाला तो उसका जूस निकल ही नहीं रहा था, सिर्फ पल्प ही निकल रहा था। फिर उसके बाद मैंने इसे किसी तरह निकाला, और जब निकलने लगा तो बहुत ज़्यादा निकलने लगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगा के ट्राई करूँ, एकदम दूध हो गया था। तो उसके बाद
रिजल्ट सब करने के बाद अच्छा था। वैसे तो एक बार में मैंने अपने लड्डू और लल्ला को सजा दिया थोड़ा सा। वैसे मुझे लगता है कि बच्चों को नहीं करना चाहिए, पर मम्मी थोड़ा कहती है कि इनको सजा के रखने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जैसे हम नहीं लगाते हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत लगा देती हूँ कभी कभी। और ये चॉकलेट लिए हुए काफ़ी प्यारे लग रहे थे। दोनों बैठ के दिन भर कार्टून देखते रहते। कार्टून देख के ऐसा आप लोगों को लगेगा, साइड से देखोगे तो मुस्कुरा रहे हैं। और देख सकते हैं मौसम। उसके बाद मैंने काटा था आलू, जिसका मेरा फेवरेट सब्ज़ी बन रहा है। और इसके साथ जो मेरा जो फेवरेट है उसके लिए बैगन भी चाहिए होता है, पर बैगन घर पे था नहीं और मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख, तो मैंने जल्दी से खा लिया। और ये सब्ज़ी काफ़ी तीखा बना था, क्योंकि उसमें लाल मिर्च था जो कि बहुत तीखा था। इसको खा के मेरी हालत हो गई थी ख़राब। और अब मैं जा रही हूँ आज जैसे कपड़े पहन के पढ़ाने। और ये देख सकते हैं छोटे महाराज को। बोलो हेलो, पता नहीं क्या है, ये बच्चों को समझ में आता है, फ़ोन लगा रहे हैं। और जैसे बिल्कुल बड़े जैसे लगाते हैं वैसे कान में लगा के मस्त एकदम डायल करते हैं नंबर। और मेरा फ़ोन लेके तो बिल्कुल तुरंत फेस टाइम खोलेंगे और किसी न किसी को ज़रूर से कॉल लगा देंगे। फ़ोन नहीं उठा रहा तुम्हारा क्या? तो आज मैंने छुपा दिया था अपना फ़ोन, पर ये इनको मिल गया था दूसरा फ़ोन। और शाम होते ही घर आया तो मैंने इन दोनों लड्डू और लल्ला को उठा के फ्रूटी पिलाई, क्योंकि कुछ ना कुछ शाम को इनको भी खिलाया जाता है। तो और उसके बाद अभी शाम के बज रहे 6 और आके मैं थोड़ी देर बाहर बैठी थी, क्योंकि ऐसा टाइम कभी कम ही मिल पाता है, क्योंकि शाम को पढ़ाने का ही वक्त होता है। मतलब दोपहर के 2 बजे से मेरा बिल्कुल टाइम नहीं होता। यहाँ पे मेरी दादी भी फ्रूटी पी रही हैं बिल्कुल बच्चों जैसा। और ये छोटी सी बच्ची जो हर बच्चे का नाटक करती है, मतलब नकल करती है। तो देख सकते हैं काफ़ी तेज़ है, काफ़ी प्यारी भी है और काफ़ी तेज़ है। और इसको सारे भैया और दीदी का नाटक मजाक उड़ाने में मज़ा आता है। तो ये दोनों जो मेरे लड्डू और लल्ला हैं, दोनों भी बैठकर बच्चे पढ़ते रहते और ये देखते रहते। फिर उनको पढ़ाने के बाद आज मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी स्पेशल बटर पनीर, क्योंकि मैंने रेसिपी मेरे दिमाग में कुछ चलते रहता खाने का, तो मैं उसे जब तक एग्जीक्यूट नहीं कर लेती हूँ तब तक मेरा दिमाग लगा रहता। तो मैंने आज बना लिया, जो कि काफ़ी अच्छा तो नहीं, अच्छा था बट बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं था। मुझे अच्छा उतना टेस्टी नहीं लगा, पर सबको घर पे लग रहा था टेस्टी। और मुझे सबसे अच्छा इस पनीर फ्राई किया हुआ अच्छा लगता है। तो सब्ज़ी वब्ज़ी बना के उसके बाद हम करेंगे दूसरा। और सारी तैयारी भी हो चुकी है। इसी तरह से हनुमान देखते देखते वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय, गुड नाइट। और ये देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है।